औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ डॉक्टर गुलजार अहमद राजा फ्राम अल कुरान मेडिकल चैनल। अल कुरान मेडिकल चैनल का मकसद सिर्फ यही है कि आपको अगाई अमराज से आगाह करना, जितने अमराज हैं उससे आगाही देना, खबर देना। हमारा मकसद है सेहतमंद कुरान, सेहतमंद पाकिस्तान। सेहतमंद होंगे तो निज़ाम चलेगा। जिस घर में जाए रेफ्रिजरेटर खोले, वहां पर टारके सिर पे मुख्तलिफ नाम, गैस पास, गैस के नाम से सिर पे पड़ी है, कारमीना की गोलियां पड़ी हैं, होम्योपैथ की 14 बोतलें पड़ी हैं, लेकिन फिर भी उस गैस के नाम पर लोगों के बाईपास हो रहे हैं। जब हर बंदे को देखें उसके पेट में दर्द, खाना खाने के बाद गैस का इखराज ना होना, उल्टियां आ जाना, मोशन आ जाना, ये सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम और निज़ाम हाजमा का हिस्सा है। मैं कॉलेज नहीं हूँ, मैं स्कूल नहीं हूँ। आई वुड लाइक टू जस्ट गिव यू मेडिकल अवेयरनेस, एक सादा सी कहानी कि निज़ाम हाजमा क्या है। निज़ाम हाजमा ये आप देख रहे हैं इंसानी बॉडी के मुंह से शुरू होता है। मुंह को मेडिकल ज़बान में कहते हैं बक्कल कैविटी। इसके ऊपर 32 दांत होते हैं जो खुराक को काटते हैं, ग्राइंड करते हैं, और ज़बान होती है जो उसको रोल करती है, और उसके नीचे से लवाब निकलता है जो उसको सॉफ्ट करता है। फिर कुछ देर नवाला चबाने के बाद, पीने के बाद, वो खुराक की नाली के अंदर नीचे चला जाता है। आगे आ जाता है इंसानी मैदा। मैदे के अंदर भी 2-4 हिस्से हैं। इसके अंदर एक में रहती है खुराक आधा घंटा, दूसरे में 2.5 घंटे, तीसरे पोर्शन में 3.5 घंटे, आगे में 5.5 घंटे। फिर वो फिरनी की शक्ल में डाइजेस्ट होकर छोटी आंत के अंदर चली जाती है। इसके अंदर जिस चीज का मेन फंक्शन है, काम है, वो है इंसानी मैदा और जिगर। मेन जो इसके अंदर होते हैं, मैदे का काम है कि खुराक को रिसीव करना, डाइजेस्ट करना, और लिवर का काम है कि आपके अंदर, हमारी बॉडी में जो खुराक से शुगर बनती है उसको ग्लाइकोजन में तब्दील कर देना और रिक्वायर्ड के मुताबिक शुगर को आगे बढ़ाना। उसके बाद आ जाता है हमारा स्प्लीन। उससे भी जो एंजाइम है, इंसुलिन शुरू होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा मैदे का एक हिस्सा पित्ता, लक्कड़ अज़म, खुराक अज़म। जब हम दबा के खाते हैं तो पीछे कोई कसर नहीं छोड़ते। वलीमे में, शादी में, दावतों में, होटलों के अंदर, तो वो एक स्प्रे करता है, बाइल स्प्रे करता है, जिससे पूरी 36 फुट इंसान की आंत के अंदर निज़ाम हाजमा अपना काम शुरू कर देता है। अब ये बड़ा सिस्टम बड़ा आसान सा है, यानी कि 24 घंटों में खुराक हजम होकर सुबह सवेरे या किसी भी टाइम रेक्टम से हमारा स्टोल पास हो जाता है। अब इसके बीच में जो कहानी है वो है कि मेरे पेट में दर्द हो गया, मुझे डकार बहुत आ रहे, मेरा गैस इखराज नहीं हो रही। भागे डॉक्टरों के पास। जब आप बहुत बड़े GIT डॉक्टर के पास जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्डर के पास चले जाते हैं, वो तो 36 टेस्ट आपको लेके दे देगा। उसके ऊपर आपके 36,000 खर्च हो जाएंगे। अगर आप किसी हकीम के पास चले जाएंगे तो वो हाथ रख लेगा, गैस ऊपर चढ़ रही है, गैस नीचे जा रही है, गैस सज्जे जा रही है, गैस खब्बे जा रही है। गैस के तंदूर से वो बाहर निकलता ही नहीं।
وہ गैस जलाता रहता है। मामला कुछ भी नहीं, अगर हम अपनी खुराक को बैलेंस करें, सुनते रसूल के मुताबिक, अगर हम खाने से पहले पानी पी लें, खाने के बीच में पी लें और सब्र करके आधा घंटा बाद में पिए तो हमें कोई मसला नहीं। ये असूल है कि अगर एक आदमी एक नवाले को 16 बार चबाए तो वो जिंदगी में डॉक्टर के पास शायद ही जाता हो, लेकिन हम 1 मिनट में 16 रोटियां खा जाते हैं और देज के चावल खा जाते हैं, चिकन, बिरयानियां, फ्राइड, दावतें शावतें हम छोड़ते नहीं और हम जिगर पे इतना बोझ डाल देते हैं कि लिवर इलार्ज हो जाता है। इसकी नॉर्मल लेंथ होती है 8 इंच, हम इसको इतना दबा देते हैं कि वो आगे जा लगता है। अब देखिए ये सादा सा निज़ाम मैं आपको बताता हूँ कि जिससे पाकिस्तान के अंदर 75% बाईपास खामखा हो रहे हैं। देखें जी, ये एक बंदा है जी, इसने रोटी खाई, ये खुराक नाकी नाली से नीचे आई, ये मैदे के अंदर बढ़ा। पहले मैदे का साइज ये था, इसका डायामीटर। जब हमने तुन के रोटी खाई, खूब खाए, मजे उड़ाए, फिर ये गुब्बारा सा बन गया, ये फूल गया। इसके नीचे है ये लंग्स के नीचे है हार्ट। जब 3 घरों में झगड़ा होगा तो शोर तो मचेगा ना भाई, शोर कैसे नहीं मचेगा। जब गैसेस के अंदर ये गुब्बारा बन जाएगा बैलून, ये ऊपर चढ़ेगा, ऊपर है लंग्स है और इसके नीचे हार्ट है। इसका जो हार्ट का इफेक्ट्स होता है वो इसको लगेगा, तो इसका मतलब यह है कि 3 ट्राइबार्ड का आपस के अंदर बहुत झगड़ा हो गया, ये गैसेस होगी। इसके बाद सांस फूलेगा, हम फौरी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो स्टेथोस्कोप ले लेगा, वो स्टेथोस्कोप गले में डालेगा, यूं लगा के कभी वो पेट चेक करेगा, कभी इधर चेक करेगा, आखिर उसका टारगेट है हार्ट पे आ जाएगा। वो बोलेगा हाँ आपको हार्ट की तकलीफ है। बाखुदा आपको हार्ट की तकलीफ नहीं है, यू आर सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ये गैस का मसला है। 36 फूड आंत के अंदर खुराक अलग, पानी अलग, फूड अलग, जिसको पुराने जमाने में कहते थे नाफ चढ़ गई है, नाड़ पै गई है। वो बाबे बुढ़े पहले पाँव पे मुक्के मारते थे, हाथों पे मुक्के मारते थे। जब गैस का खराज हो जाता तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो गया। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अगर हम अपनी खुराक को बैलेंस करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक रहेगा। और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के बिगाड़ से कितने बाईपास हो रहे हैं, बाईपास होते हैं इसलिए आजकल तो डॉक्टरों के पास स्टंट जेब में डाला हुआ है। 4 दफा आपको गोलियां देंगे गैस की, उसके बाद बोलेंगे नहीं आपके तो हार्ट का मसला है, यहाँ दर्द हो रहा है। यार यहाँ दर्द तो होगा, जब गैस ऊपर चढ़ेगी, ये मैदा तो हमें दर्द यहीं पे होगा ना, कि यहाँ पे दर्द होगा, दर्द यहीं पे होगा। वो जब हार्ट का नाम लेते हैं तो उसके बाद हमें परेशानियां, मतलब वी आर हार्ट पेशेंट, हम हार्ट पेशेंट नहीं है। अगर हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैदे को ठीक कर दें, आज मैं आपको एक जन्नत दवाई बताऊंगा। आपको अगर कोई मैदे का मसला है, एक दवाई है कार्बोवेज, होम्योपैथिक की, जर्मन श्वाबे की कार्बोवेज 30 में 2-2 घंटे बाद ले लें। और अगर पेट में सख्त तकलीफ है तो कल संतर 30 में 2-2 घंटे बाद ले लें। रात को एक जनरल वास्ट मेडिसिन नेक्सफार्मिका 200 नेक्सफार्मिका रात को ले लें, सारा दिन आपका सही गुजरेगा। और अगर आपने दावत से वापस आए एंटम क्रूडम 30 में या 200 में एक खुराक ले लें, निज़ाम हाज़मे इंशाल्लाह आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहतमंदी दे। और ये बहुत वास्ट टॉपिक है, अगली बार इंशाल्लाह हम इसको बहुत तफसील से बयान करेंगे। अल्लाह हाफिज।